तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो मुनाफे का सारा चैनल। उसी के साथ साथ आज काफ़ी बेरिश हो गया बाजार, लेकिन बाजार आज बहुत ज़्यादा झिलाने के बाद लास्ट में जाके कहीं बेरिश हुआ। और आज की जो सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 75,900 लमसम आई है। निफ्टी की भी 23,900 लमसम आई है। और चलिए कल मतलब कल तो बाज़ार में छुट्टी है, परसों की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ परसों के प्रेडिक्शन के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि परसों बाज़ार में एलटीपी के थ्रू क्या दिख रहा है और आज कौन कौन से ट्रेड बने, ये भी इसकी बात कर लेंगे। तो वीडियो में आप सब एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,900 हुई है। तो जैसा कि आपको पता 24,000 अपने आप में बहुत अहम रेजिस्टेंस है, जिसको बाज़ार 2 दिन से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज भी 980 990 के लेवल तक गया, बट फिर वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। और कल भी बाज़ार जो है 24,070 के अराउंड गया था, मतलब 24,050 के, मतलब 24,000 के एक डाइवर्जन और ऊपर चला गया था, बट 24,000 को वो हैंडल नहीं कर पाया और 24,000 ने उसको उठा पटका। कल भी आपको पता काफ़ी शानदार रैली आई थी नीचे के लिए, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाज़ार आज काफ़ी क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्टेड जोन में शुरुआत में रहा। जैसा कि आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, तो बाज़ार शुरुआत में तो क्या कहते हैं कुछ देर डाटा कम क्लियर हो पा रहा था कि किधर जाएगा किधर किधर नहीं। और लेकिन बाद में कुछ देर बाद जो है डाटा क्लियर होने लग गया कि बाज़ार जो है बेरिश में रहेगा। इसका तो अनुमान लगा था कि बाज़ार बेरिश हो सकता है, लेकिन ये नहीं। एलटीपी में आज कम डाटा क्लियर हो रहा था, एक बार बुलिश एक बार बेरिश डाटा कर रहा था। फिर जब बाज़ार 70 के अराउंड अराउंड आया, 24,000 70 के, हाँ 970 के अराउंड आया, तब तक जो है क्लियर कर दिया बाजार कि हाँ स्टॉप लेके फिर नीचे आ सकता है। क्योंकि 24,000 के ऊपर जो है उसको उसमें रेंज दिख नहीं रही थी। अगर वो शिफ्ट भी हो जाता रेजिस्टेंस साइड का WTT, तब भी रेंज नहीं बनती। अगर वो शिफ्ट ना भी होता तब भी कोई रेंज ऊपर की नहीं दिख रही थी 24,000 की। तो उसी के साथ साथ आइए देखे खुल गया डाटा हमारा। और जैसा कि आपको पता है कि जो आज बाज़ार की ओपनिंग थी यहाँ कहीं थी, हाँ, तो बाज़ार की जो ओपनिंग थी यहाँ कहीं थी। बाजार कुछ दिन नहीं कंसोलिडेट किया। एक यहाँ से एक ट्रेड सुबह सुबह बन रहा था सेकंड कैंडल में ER+1 से, बट ये मुझसे छूट गया क्योंकि मैं इसका जो हाई आप देख सकते हैं, इस कैंडल का हाई है कुछ 50 का, बट मैं वेट कर रहा था 55 56, थोड़ा सा 5-6 पॉइंट और ऊपर, तो ये ट्रेड मुझसे छूट गया। फिर यहाँ से एक शानदार रिवर्सल आया, फिर बाजार ऊपर एक बार और आया ER से, तो इस ट्रेड को मैंने बनाया और इस ट्रेड में मैंने 12 पॉइंट प्रीमियम कैप्चर किए। उसके बाद बाजार यहाँ से कुछ देर ऊपर गया। फिर मैं सोचा कि 24,000 यहाँ कहीं से पुट बनाया जाए, लेकिन बाज़ार जो है जब 23,980 के अराउंड चल रहा था, जब बाज़ार एक यहाँ से एक रिवर्सल लिया छोटा सा, तब एलटीपी में धीमे धीमे डाटा क्लियर होने लगा कि हाँ बेरिश का शाइन आने लग गया बाज़ार के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना 24,000 से रहन देकर 23,970 से ही बना लेते हैं एक पुट। एवरेज कुछ करना नहीं था, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, एक ही फंडा रहता हमारा। तो यहीं से हमने एंट्री बनाई। उसके बाद आप देख सकते हैं शानदार रैली आ गई, और हम लोगों ने सेंसेक्स में एंट्री बनाई थी, ना कि निफ्टी में। उसी के साथ साथ चलिए जान लेते हैं कल बाज़ार में क्या हो सकता है। आज परसों, और जैसे आपको पता कि कल बाज़ार में छुट्टी है, और कल छुट्टी के बाद परसों बाज़ार है, फिर नरसों छुट्टी है। तो इसको हम लोग सैंडविच डे कहते हैं, मतलब कि एक दिन बाज़ार खुला रहेगा और उसके आगे पीछे दिन में छुट्टी रहेगी। तो इस दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा गलते हैं, मतलब ज़्यादा देर अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, भले आपका प्रॉफिट आ जाए। तो जितना हो पाए बच के ट्रेड करिए, क्योंकि उस दिन रहेगा सैंडविच डे। तो कुछ खास प्रीमियम चलेंगे नहीं अगर कॉन्सोलिडेटेड बाज़ार रहा तो, लेकिन अगर कॉन्सोलिडेटेड नहीं रहा तो अच्छे प्रीमियम चलेंगे। लेकिन जितना हो पाए बच के ट्रेड करिए। सुबह 1 से 2 ट्रेड करने के बाद मत करिए, उसके बाद एंट्री 12-1 बजे के बाद, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम ज़्यादातर गलते हैं। उसके पहले तक आपको अच्छा रिवर्सल आ सकता, मतलब टाइम वैल्यू रहती है बाज़ार में, स्ट्राइक प्राइस रेंज में, तो आप अच्छी एंट्री बना के अच्छी टारगेट पे निकल सकते हैं।
बस इसको आप ध्यान ध्यान में रखिएगा कि ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड मत करिएगा, क्योंकि उससे जो है आपके लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कॉल पुट राइटर कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि इसमें बाजार 907 पे क्लोजिंग दिया है, तो देख सकते हैं पुट राइटर और कॉल राइटर 900 पे एकदम बराबर ही हैं, हल्के फुल्के, बस पुट राइटर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जैसा कि अगर बाजार 23,900 के नीचे खुलता है तो 900 एज ए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये रेड वाली डंडी ऊपर आने लगेगी, ग्रीन वाली डंडी नीचे जाने लगेगी, सॉरी ग्रीन वाली डंडी ऊपर जाने लगेगी, रेड वाली डंडी नीचे आने लगेगी। अगर 900 के ऊपर खुलता है तो 900 एज ए सपोर्ट का काम करेगा, और 900 के ऊपर 24,000 एक अपने यहाँ पे एक अहम सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, जिसको बाजार 2 दिन से तोड़ नहीं पा रहा है। हो सकता है परसों भी इसकी रिस्पेक्ट करे बाजार। और नीचे में जैसा आप देख सकते हैं 23,800, ये अपने यहाँ पे बहुत अहम सपोर्ट है, जिसको बाजार आसानी से नहीं तोड़ सकता। 800, 700, 600 नीचे में सपोर्ट आपको लेवल मिलते जाएंगे, लेकिन अहम सपोर्ट जो अपने आप में दिख रहा है मुझे 23,800 दिख रहा है। तो मुझे मंडे के लिए जो रेंज दिख रही है 24,000 से 23,800 तक की बीच में ही लग रही है, उसके नीचे नहीं जा सकता। अगर 23,800 का लेवल बाजार तोड़ता है तो 700 की ओर आ सकता है, लेकिन 700 इनफ हो जाएगा बाजार के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है अपने आप में। तो मंडे की रेंज मुझे कुछ 790, 800 और ऊपर में 24,030 के लमसम दिख रही है। ये मुझे क्या कहते हैं परसों की रेंज दिख रही है। उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल आप सब देख सकते हैं, अभी 500 पॉइंट माइनस दिख रहा था, बट बाद में जो है एक शानदार ये भी ऊपर के लिए रैली लिया, इसमें कुछ 200 पॉइंट माइनस दिख रहा है। मतलब धीमे धीमे ये भी बाज़ार को बेरिश की ओर ले जा रहे हैं। तो हो सकता है फिर बाज़ार जो है परसों बेरिश हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आपको एक्सट्रीम मिले तभी ट्रेड करने की कोशिश करिए, और जितना हो पाए ट्रेड को कम होल्ड करिए, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने निफ्टी में बात कर ली है, और बाज़ार 23,907 के लगभग क्लोजिंग दिया है। आइए देख लिया जाए कुछ क्या कहते हैं ग्लोबल मार्केट क्या कह रहे हैं इस समय पे। तो जैसा देख सकते हैं कि निफ्टी को 60 पॉइंट माइनस दिख रही है, यूएस पॉइंट कुछ 240 पॉइंट प्लस में दिख रहा है। तो हो सकता है बाज़ार फिर मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग दे दे, या तो गैप अप या गैप डाउन, और फिर बाज़ार 23,800 से 24,000 के बीच में ट्रैवल करे, जो मुझे दिख रहा है परसों के लिए। उसी के साथ साथ इस वाले अकाउंट में आप देख सकते हैं कुछ ये कॉल और पुट मैंने सुबह से लेके छोड़े थे, इसमें मैं कुछ टेस्ट नहीं कर रहा था, बट लास्ट में ये पुट वाला ट्रेड मिला और एक शानदार क्या कहते हैं प्रॉफिट दिया। इसमें कुछ 110% तक का ROI बना इस ट्रेड में, और इसमें कुछ 445 रुपये का लॉस है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, खाली इसमें मैं टेस्टिंग करता हूँ। उसी के साथ साथ जो हम लोगों ने परसों की बात कर ली है कि परसों जो मुझे लग रहा है बाज़ार कि परसों बाज़ार स्लाइड टू बेरिश हो सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं, लेकिन स्लाइड टू बेरिश दिख रहा है परसों के लिए भी, जो लग रहा है डाटा लेकर और LTP को देखकर। तो उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।